तो अभी करीब 7:05 हुआ है। अब अपन यहाँ भोपाल से निकल रहे हैं। आते समय जब अपन बेंगलोर दिल्ली की तरफ गए थे तो रोडें काफ़ी डैमेज थी कंपेयर टू नॉर्मल टाइम के मानसून के कारण। तो अपन ने डिसाइड किया कि अपन रिटर्न जर्नी जो है वो धीमे धीमे करेंगे और मोस्टली शायद 3 दिन लगे। तो आज का अपना टारगेट है सिर्फ नागपुर तक पहुंचने का, और नागपुर पहुंचने के बाद देखेंगे आगे क्या करना है, और उसके बाद फिर शायद नेक्स्ट हैदराबाद तक जाएंगे। तो ये प्लान है। अभी अपन भोपाल से निकले हैं और यहाँ पे भी थोड़ी रोडों की जो सिचुएशन है इफ़ी है, क्योंकि जो नया हाईवे बना था उसमें भी थोड़ा बहुत डैमेज है। और वो जो इटारसी के पास पुल गिर गया था करीब 6 महीने पहले, उसमें भी अगर अपस्ट्रीम से पानी छोड़ा जाता है तो वो एक रपटा टाइप बनाया है उन्होंने, वो पानी से भर जाता है। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं होगा अपने लिए, और चलते हैं। हाँ, ये देखिए अपन रातापानी नेशनल पार्क के आसपास हैं। और ये पूरा इलाका बेसिकली कैटल से भरा हुआ है। इतनी कैटल है कि ज़्यादातर एक तरफ से तो गाड़ियों को रुकना ही पड़ रहा है। और ये एमपी में ऑलमोस्ट हर जगह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप गाड़ी चलाएं तो काफ़ी सावधान रहना पड़ता है। ये देखिए नर्मदा ब्रिज भी काउज ने कम्प्लीटली ऑक्युपाई कर रखा है। सिर्फ एक लेन बची है। तो ये देखिए अपन यहाँ पहुँच गए जहाँ पे करीब 4-5 महीने पहले ये ब्रिज कोलैप्स हो गया था। तो इन्होंने ये साइड से एक ये डाइवर्जन टाइप निकाला है, और ये बहुत लो लेवल पे है। तो जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो इसके ऊपर पानी आ जाता है और ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो मेरे को आज यही डाउट लग रहा था कि ऐसा ना हो ज़्यादा पानी हो और अपन निकल ना पाएँ। पर फॉर्चुनेटली कल रात को पानी नहीं बरसा है, तो अपन अभी निकल सकते हैं। ये देखिए मतलब थोड़ा ही सा पानी अगर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा। और वो राइट साइड में ब्रिज है जो कोलैप्स हुआ था, और ये बगल में ये नया ब्रिज बन रहा है। तो अपन लकी हैं कि ये पानी नहीं है इस रपटे के ऊपर। तो चलिए चलते हैं। तो ये अब अपन ये जो 4 लेन रोड शुरू होती है बैतूल के पास, वहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ ये रेस्टोरेंट है, यहाँ अपन थोड़ा कुछ खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर आगे निकलेंगे। तो ये अपन ने भी समोसा खा लिया और चाय पी ली। अब यहाँ से निकलते हैं। अभी करीब 170 किलोमीटर का तो ये 4 लेन है, और उसके बाद अपन नागपुर के आउटस्कर्ट्स में पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो अभी हम एमपी साइड का जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ पहुँच गए हैं, और महाराष्ट्र साइड का चेक पोस्ट शायद 30-40 किलोमीटर बाद आता है। तो अभी करीब 11:15 बज रहा है। चलिए चलते हैं। अगर आप मानसून के मौसम में ये सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है एमपी महाराष्ट्र, यहाँ ट्रैवल करें तो इसका एकदम जो लुक है एकदम बदल जाता है। आप ग्रीनरी देखिए कितनी यहाँ पे है। और अगर आप गर्मियों के महीनों में आए तो ये जगह एकदम ब्राउनिश नज़र आएगी, अभी एकदम ग्रीन नज़र आ रही। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस। अगर आपको मौका मिले तो मानसून में ज़रूर इस एरिया में ट्रैवल करें।
तो ये अब अपन महाराष्ट्र साइड का जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उस पर आ गए हैं और यहाँ को इसको क्रॉस करते हैं और इसके बस ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर के बाद ही मेरे को हमेशा एक पुलिस चेक पोस्ट मिलता है जो रोक के कागज़ वागज चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। मेरा आज तक तो रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 100% ही है। जब भी मैं आया हूँ वो लोग रोकते हैं। देखते हैं आज भी वो लोग मौजूद हैं कि नहीं। अगर मौजूद होंगे तो मेरे पास सारे पेपर्स हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए हम नागपुर के आउटस्कर्ट्स में पहुंच गए हैं। सामने देखिए कोई थर्मल पावर प्लांट है और उसके कारण उसके आसपास इतना स्मॉग है कि कुछ दिख नहीं रहा। अभी हमारा जो होटल है वो नागपुर के दूसरे एंड पे है, ली मेरिडियन। तो अपन इस सिटी को क्रॉस करते हैं और आपसे वहाँ मिलते हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1 बज रहा है और हम अपने होटल पहुंच गए, ली मेरिडियन। वैसे तो नॉर्मली हम फर्स्ट जो ट्रेंच में हैदराबाद तक जाते थे, पर इस बार थोड़ा स्लोली ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ी रिलैक्स टाइप की ड्राइव करने का मूड था इस बार। तो ये अपना होटल ली मेरिडियन आ गए हैं। अब इसमें अपन चेक इन करते हैं। आज यहाँ रुकेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए इसमें अपना चेक इन करते हैं और फिर आगे देखते हैं।